नमस्कार, राम राम। आज हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के हमारे आखिरी पड़ाव पर कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ जो अभी आपने देखा ये एलबीएस कॉलेज का ग्राउंड है, तो भारत सरकार के खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया खेल मैदान और इंडोर स्टेडियम। ये इंडोर स्टेडियम हमारे तत्कालीन सांसद ओलंपियन कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने एक नई पहल की और ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के हर मौसम में खेलों की सुविधाएं उपलब्ध हों बच्चों को, उनको ध्यान में रखते हुए इंडोर स्टेडियम का निर्माण यहाँ प्रारंभ हुआ 2017 में। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में कोटपूतली, प्रागपुरा और जमुआ रामगढ़ ऐसे 3 स्थानों पर 3-3 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। ये कॉम्प्लेक्स जो अभी आपने वीडियो में देखा है, इसमें एक कुश्ती की मैट हमने आपको दिखाई जो इंडोर फैसिलिटी है। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कबड्डी और बैडमिंटन की इंडोर फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ नियमित रूप से अभी बच्चे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसी स्थान पर हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के संदीप और महेंद्र, उन्होंने अभी नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया में भाग लिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो कल्पना कर्नल साहब ने करी कि हमारे गांव की प्रतिभाओं को एक प्लेटफार्म मिले, एक उचित इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसका सही अर्थों में यहाँ लाभ लोगों को मिल रहा है। नियमित रूप से यहाँ कुश्ती और बैडमिंटन की प्रैक्टिस यहाँ के खिलाड़ी कर रहे हैं। 400 मीटर का ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है, उसके अंदर वॉलीबॉल और हॉकी, आपको सभी खेलों की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई हैं। जयपुर ग्रामीण में जैसा मैंने पहले एक बार आपसे बातचीत करते हुए बताया था कि 17 मिनी स्टेडियम्स का निर्माण पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया गया है। ये 3 इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल बने हैं जिनमें इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जयपुर ग्रामीण में निर्मित किए गए हैं। मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम फिट तो इंडिया फिट, ये संकल्प इन्हीं खेल मैदानों, इन्हीं स्टेडियम से, इन्हीं युवा लोगों के माध्यम से आगे जाने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, उसको भी इन्हीं खेल स्टेडियम्स और इन्हीं प्रयासों के, इन्हीं खिलाड़ियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। युवा आज खेल मैदानों की तरफ आ रहा है जयपुर ग्रामीण में, उसमें हमारे सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 17 मिनी स्टेडियम तो बनाए, ये 3 इंडोर स्टेडियम भी इन्होंने बनाए। इसके साथ ही 17 ओलंपिक लेवल के मल्टीपर्पज़ जिम हॉल भी बने हैं जिनमें ओलंपिक लेवल के 16 स्टेशन मल्टी जिम्स का इंस्टॉलेशन हुआ है, जो अलग अलग स्थानों पर हर विधानसभा में 8 के 8 विधानसभा में वो 17 मल्टीपर्पज़ जिम हैं जो ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के हैं। 3 इंडोर स्टेडियम बने हैं। इसके साथ ही हमारे जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके खेलने के लिए सभी तरह के, मतलब कबड्डी की ओलंपिक लेवल की मैट्स 17 जगह पर दी गई है। 17 स्थानों पर ही हमारे खिलाड़ियों के लिए कुश्ती की मैट दी गई हैं। अब ये जो खिलाड़ी हैं वो अपने स्तर पर जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके माध्यम से अपने प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। आपने वीडियो में भी देखा होगा और मैं यहाँ देख भी पा रहा हूँ, पिछली कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कोई उपयोग में नहीं लिया, उसकी उपयोगिता को नहीं समझा और केवल मात्र राजनीति की। उस राजनीति का खामियाजा हमारे यहाँ के प्रतिभाओं को उठाना पड़ा। लेकिन अब चूँकि राजस्थान में एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ है और उनका संकल्प जो है आपनो अग्रणी राजस्थान, उसका पूरा करने के लिए हमारी इन संस्थाओं ने भी अब इन खेल मैदानों की, इन खेल के स्टेडियमों की सुध लेना शुरू किया है। यहाँ पर भी नियमित रूप से ये इंडोर स्टेडियम अब खुलने लगा है और बच्चे यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जयपुर ग्रामीण में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेलों का मूलभूत विकास हुआ, उस खेल विकास से हमारे यहाँ की प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं आप
सबको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने आज यहाँ कोटपूतली आया हूँ कि हमारे यहाँ पर खेलों की सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल नीचे के स्तर पर काम शुरू हुआ है। मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे और भी प्रगति करेगा। मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प 2047 विकसित भारत का है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ की प्रतिभाएं भी उस समय, आज खेलो इंडिया में हमारी प्रतिभाएं हैं, अभी स्पोर्ट्स में, कबड्डी स्पोर्ट्स में, स्कूल इवेंट्स में हमारे राजस्थान के बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। और मुझे तो बहुत खुशी है जयपुर महाखेल का पार्ट होने के नाते, क्योंकि लगातार सांसद महाखेल के दौरान हमने जयपुर महाखेल में टूर्नामेंट्स कराए, उसमें से निकले हुए राहुल और शालिनी यादव बेस्ट प्लेयर का अवार्ड वहाँ से लेकर आए हैं। आप सब लोग हमारे बच्चों को, जो खेल प्रतिभाएं हैं, उनको बढ़ाओ, उनके सहयोग के लिए तैयार रहो। हम सब लोग भी हमारी प्रतिभाओं के विकास, उनके साथ खड़े हैं, उनके भविष्य के साथ खड़े हैं। हम लोग मिलकर के संकल्पित जयपुर ग्रामीण के जो हमारा नारा है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे युवाओं को हम आगे लेकर जाएंगे और जो परंपराएं यहाँ पर हमारे लोकप्रिय तत्कालीन सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने डाली हैं, हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर के जयपुर ग्रामीण को विकसित, भारत को विकसित और राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।